हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ कोरल ड्रॉ। इस लेसन में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेप एंड रिपीट के बारे में। जैसा कि अभी तक हमने पहले लेसन्स जितने भी कवर किए उसमें अभी तक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोफेशनल कोरल ड्रॉ ऑपरेटर बनने के लिए, एक अच्छे डिज़ाइनर और फास्ट स्पीड से काम करने के लिए। इसीलिए इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म एंड स्टेप एंड रिपीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कमांड्स हैं जिन पे आपको अबूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने काम को और ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट कर सकें। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। जब आप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अगर आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें रोटेट हो सकता है, मूव हो सकता है, स्केल हो सकता है, ऑलराइट। और यू कैन डिसाइड ऑल्सो योर ऑन द पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ द वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, एक रेक्टेंगल हम बताते हैं। अभी तक हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे वो सिंपल तरीक़ों से कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करते थे, अभी तक हम सिंपल पिक टूल लेकर हम इसको इधर से ऐसे मूव कर देते थे, ठीक है, और राइट क्लिक करते थे, कॉपी हो जाता था। ये भी बेस्ट तरीका है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप इसको रिपीट करते थे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से रिपीट कंट्रोल आर, वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है और आसान तरीका है। यू कैन ऑल्सो डू द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करते थे, उसके अलावा जो है हम इसको सिलेक्ट करके एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से रोटेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाएंगे। तो हम इधर से पिवट पॉइंट चेंज करते हैं इधर से, और यू कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म लाइक दैट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रोटेट। तो इसमें हमारा कंट्रोल है, हम इसका पिवट पॉइंट चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा मूव होगा, दोबारा मूव आपने करना है तो यू कैन ऑल्सो मूव। अगर कॉपी करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन प्रेस ऑल्सो स्पेस बार, तो कॉपी हो जाता है। हमें यह भी मालूम है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, प्लस साइन अगर आप दबा दें तो वो उसके ऊपर ही उसकी एक कॉपी बना देता है। यू कैन ऑल्सो डू द कॉपी। तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो ये तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ ने और भी कुछ फंक्शंस दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। पिक टूल का फंक्शन आपको पता है, उसके साथ ही फ्री हैंड पिक टूल है, ये हम देखेंगे जब हम कर्व्स को एडिट करेंगे। जस्ट ओनली इट्स यूज टू सेलेक्ट द फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ द नोट्स, ओके। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम कर्व्स एडिटिंग पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। इसी को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसी के अंदर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपको मिलता है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ बाद में आप जाएंगे तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप रोटेट कर सकते हैं, फ्री रोटेशन है, उसके बाद जो है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन है, और उसके बाद जो है फ्री स्केल है, एंड लास्ट जो है फ्री स्क्यू है। एक्चुअली ये वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वन टाइम का मतलब है कि आप जहाँ पर क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ वर्ल्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक है मेरे पास स्क्वायर बॉक्स। अब आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लिया इधर से, ठीक है, और यहाँ से अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चूज़ करेंगे आप क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। अब आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे क्लिक करेंगे तो वो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो वो इधर से रोटेट करेगा, ठीक है, अंडू। ये और ये ऐसा है कि आपको हर दफ़ा करना पड़ेगा, नॉट द सेट इट एंड फॉरगेट इट। ऐसा नहीं है कि भाई एक दफ़ा लगा दिया और उसके बाद भूल जाओ वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जब भी आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ, इधर क्लिक किया फिर इधर क्लिक किया, ठीक है, फिर इधर क्लिक किया, तो वही आपका पॉइंट ऑफ एक्शन, ये पिवट पॉइंट, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ वर्ल्ड, सब कुछ भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वन टाइम है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका जो है अप्लाई टू डुप्लीकेट। इसको अगर आप क्लिक करेंगे देन अगर आप यहाँ से क्लिक करके मूव करते हैं या आप जो है उसको रोटेट करते हैं तो वो क्या करेगा, वो एक कॉपी कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो इसको रिपीट कर देगा, ऐसा नहीं है। वो उसको उसी पॉइंट से ट्रीट करेगा जो उसका वैलिड पॉइंट ऑफ सेंटर है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट शेप के साथ सेंटर पॉइंट आया, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी सी आपको जो है डिफरेंसेस हैं आपको समझने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक इलिप्स बनाता हूँ, मे बी कि अब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका पिवट पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं रोटेशन लेता हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक करके एक दफ़ा रोटेट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं मैंने ऊपर से जो है वो सिलेक्ट किया हुआ डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट कर देगा। अब आप समझ रहे हैं कि मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये इधर से ही इसी को फॉलो करेगा, नहीं, क्योंकि वो उसको बीच वाले को ही कंसीडर करेगा। एडिट में जाएंगे और यहाँ पे रिपीट कंट्रोल आर, तो वो सेंटर से ही करेगा, ठीक है। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है। तो इस कमांड को सिर्फ वन टाइम एक्शन या वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
एक और चीज़ मे बी कि आप सोच रहे हैं हम पिक टूल से करके देख लेते हैं, चलें देखते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं और इस पिवट पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी ऑप्शंस हम क्लियर करें, सारे जो भी जितने डाउट्स हैं, शक व शुबहात हैं, वो साथ के साथ हम क्लियर करते जाएँ। तो ये अब मैंने इसका पिवट पॉइंट चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं वो पॉइंट वहाँ पर है, नहीं ऐसा नहीं है। अब आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से पे क्लिक करेंगे तो वो क्या बनेगा, उसका पिवट पॉइंट बन जाएगा। बस यही डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। अब आप इधर क्लिक करेंगे वो पिवट पॉइंट बन जाएगा, फिर आप इधर से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम वन टाइम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप डुप्लीकेट नहीं चाहते, सिर्फ आप मूव करना चाहते हैं या रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इसको अनचेक कर देंगे, ऑलराइट। और एक और ऑप्शन है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, इसको ऑन रखें, वो आपके ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को ही कंसीडर करेगा, ठीक है। इसके साथ आपके पास जो है वो है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है वो ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ट्रायंगल बनाने के लिए आप यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेंगे और उसको इस तरह से कंट्रोल के साथ पॉलीगॉन बना लेंगे और यहाँ से उसकी साइड जो है वो 3 कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्ट करना है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आई जस्ट लव दिस फीचर ऑल्सो। तो आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाना है और यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, येस डुप्लीकेट करना चाहता हूँ। अब आपको एक मिरर लाइन बनानी होती है, ठीक है, एक लाइन बनानी होती है जिस लाइन पे आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को। अब मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। आपने इधर क्लिक करना है, फिर दूसरे पॉइंट पे होल्ड रखना है माउस के साथ और इधर लाके आपने छोड़ देना, क्योंकि हमने यहाँ दबाया हुआ डुप्लीकेट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से राइट क्लिक के से भी आप कोर्स कर सकते हैं आप। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट लाजमी करना है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा जो लास्ट में आपने किया है। फिर हम इसको टूल को लेते हैं, देन अब हमने यहाँ से डुप्लीकेट नहीं किया हुआ, अब मैं मिरर लाइन बनाता हूँ, ये रिफ्लेक्शन है 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, देन यू कैन कॉपी। वाओ। अब मुझे अगर इन तीनों को करना है, पहले स्पेस बार दबा के आप पिक टूल लें, आप सबको सिलेक्ट करें, उसके बाद आप फ्री जो है ट्रांसफॉर्म टूल लें और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऐसे आप मूव करें, राइट क्लिक कर दें, ठीक है। अगर हमेशा ही आपने डुप्लीकेट करना होता है फिर आप इसको ऑन रखें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आपको, मुझे इस पूरे को ही स्केल करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको ग्रुप कर लेता हूँ। सबको आप सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर लें या कंट्रोल जी आप प्रेस करें तो वो क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा। अब मुझे इसको पूरे को स्केल करना है, बड़ा या छोटा करना है, ठीक है। स्केल का मतलब वही होता है। हम इधर से करेंगे फ्री ट्रांसफॉर्म। अब आपने इस पर क्लिक लाजमी करना है, उसको बताना है फ्री स्केल में करना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक किया और जहाँ आप पहली दफ़ा क्लिक करेंगे वही आपका पॉइंट ऑफ एक्शन बन जाएगा। क्लिक करके देन यू कैन जस्ट स्केल, ठीक है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे वो प्रोपोर्शनली स्केल करेगा, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। आप अगर राइट क्लिक कर देंगे वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये फिल है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ है, छुप गया है उसके नीचे। तो मैं जो है इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको ऑर्डर जो है हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल है और हर डिज़ाइनर जो है इन कमांड्स को यूज़ करता है। शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेंगी ये कमांड्स, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इन कमांड की समझ नहीं आएगी। बिलीव मी, ये इतना आसान नहीं होता जितना देखने से लग रहा होता है। अभी आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको समझने के लिए, और स्पेशली जब आप समझाना होता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलराइट, उसको समझने में। तो इसलिए पहले आप इसको देखें कि किस तरह से काम हो रहा है, फिर प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करें, मैं उसका हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। आप मुझसे पूछें कि हम ये इस तरह से ट्राई करें, नहीं हो रहा तो आई विल गाइड यू प्रॉपर वे, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ सीखता हूँ तो मैं उनको मल्टीपल रिसोर्सेज से सीखता हूँ ताकि मैं सारी ऑप्शंस उसकी देख सकूँ और सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे सकूँ। और इस कोर्स के स्टार्ट में मैंने बताया कि इस कोर्स में हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ का, ताकि अगर आप कोरल से इलस्ट्रेटर कोरल में आते हैं तो आपको थोड़ी सी हाव ना हो और आसानी से आप चीज़ों को कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है इसी ट्रांसफॉर्मेशन में वो है स्क्यू की, ठीक है। स्क्यू में हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। इधर से हम बनाने के बाद सेम अब ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे और लास्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप जो है पॉइंट ऑफ एक्शन बताएंगे इधर, ये आपने बता दिया, और उसको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, ऑलराइट। देन राइट क्लिक करेंगे, देन यू कैन क्रिएट अ कॉपी। तो ये एक ऑप्शन है, आप जो है फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन
समझ लें कि अगर आपने पिवट पॉइंट चेंज करना है और हमने मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज लेनी है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही कॉपी बना रहे हैं, फिर कंट्रोल आर कर रहे हैं, ठीक है, और पिवट पॉइंट भी फिक्स नहीं हो रहा। तो अगर आपको मल्टीपल कॉपीज करनी है ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, फिर हम ट्रांसफॉर्म पैनल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो विंडो में जाएंगे, आप डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F7 है, इसको क्लिक करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म पैनल जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बॉक्स बना लेता हूँ, इसको मैं टेक्निकली आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। इसमें आप एक पैरेलल डायमेंशन यहाँ से ले लें ताकि हमें थोड़ा सा साइज़ मिल जाए। इधर से आप क्या करें, इसका साइज़ देख लें। सो 1.17 इंच इस बॉक्स का साइज़ है। अब इस बॉक्स को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप मूव करना है, आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी है, पोजीशन पे क्लिक करें। अब हमें वाई पोजीशन पे, मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वाई का मतलब ऊपर नीचे। अब हमें ऊपर नीचे कॉपी नहीं करनी, इसको हम कर देंगे 0। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें लेफ्ट एंड राइट कॉपी करनी है। तो एक्स पोजीशन पे अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे राइट साइड होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे लेफ्ट साइड होगी। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस देख लें कितना है, 1.17 है। तो सेम ही हम डिस्टेंस देंगे अगर आपको कोई ऑफसेट बीच में नहीं देना। सो 1.17 इंचेस देते हैं और कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, यहाँ पर कॉपीज़ हम दे देंगे, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 3 कॉपीज़, ठीक है। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, देयर इज़ नो गैप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड ईजिली यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ कॉपीज़, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन भी है। अब आपको इसी को नीचे लेके, अब आप कहेंगे मैं कंट्रोल आर से भी कर सकता हूँ, एग्जैक्टली कर सकते हैं कंट्रोल आर से भी, जो आपको सूट करता है, आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए ताकि एक ऑप्शन से काम नहीं हो रहा तो हम दूसरे ऑप्शन से वो काम कर सकते हैं। अब नीचे अगर आपने आना है तो आपको नीचे का डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इधर से हम देखेंगे, इधर से पैरेलल डायमेंशन लेते हैं एंड ये भी, क्योंकि स्क्वायर है तो 1.17 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इन सबको इस तरह से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। आप मुझे, अच्छा ये वैल्यू 0 लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप 0 नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर वो दोनों कॉपीज बना देगा। तो इधर से मैं क्या करूँगा, अब इधर से भी 1.17 हम कर देते हैं, ये वैल्यू दे देते हैं और अप्लाई करते हैं। लुक एट दिस 3 कॉपीज़, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे ऊपर की तरफ होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे तो नीचे की तरफ कॉपीज़ बनती हैं। चलिए नीचे की तरफ भी बना के दिखा देता हूँ। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, माइनस वैल्यू, क्योंकि ये जो है ना, ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से नीचे जाएंगे इसलिए रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का मतलब है कि इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही वो क्या करता है, इसको ही ओरिजिनल समझता है। अब इसको अगर माइनस दे देंगे तो फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ कॉपीज बनाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भी ग्रिड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे इसमें 0.2 इंचेस का गैप रखना है, ठीक है, ऑफसेट रखना है, फॉर सम रीज़न आप गैप रखना चाहते हैं, आप ग्रिड बना रहे हैं, आप कहते हैं मुझे एक गैप रखना है। अगर आप सिलेक्ट करें, इसकी हमें वैल्यू पता है 1.17, ठीक है। आपको अगर जो है कैलकुलेशन का नहीं मालूम, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट कहते हैं 0.2 इंच का गैप होना चाहिए, आप सिर्फ इधर क्या करें, आप इधर प्लस कर दें, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं, 0.2 इंचेस कर दें, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोरल ड्रॉ कैलकुलेशन कर देगा, आपको ज़रूरत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अप्लाई करेंगे, यो यहाँ पर क्या होगा, उसको जो है वो गैप आना चाहिए। अंडू करते हैं, आई थिंक हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, मैं इसको हाँ अंडू करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैं इसको सेम दोबारा से कर लेते हैं, 1.17 है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस करते हैं और इसके बाद 0.2 इंचेस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, हुआ गैप आ गया। लुक एट दिस, ऑलराइट। तो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सेम नेगेटिव वैल्यू देंगे नीचे आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देंगे ऊपर से आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, गैप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास ग्रुप सब्जेक्ट हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं, प्रिंटिंग के लिए फाइल बना रहे हैं, हर चीज़ पे ये मेथड अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर आपके पास पिक्चर है और आप पिक्चर्स की एक ग्रिड बनाना चाहते हैं तो उसकी भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये एक पिक्चर है। अब इसका आपको डिस्टेंस लाजमी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस नहीं मालूम होगा तो हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से 0.2 इंचेस इसमें ऐड कर लें या आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट करें। वाई पे मुझे जो है वो कॉपी नहीं करनी, इसको आप 0 करेंगे लास्ट में, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, अगर हम दोनों ही कर दें तो इसको भी हम जो है 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, लाइक अ स्टेयरकेस बना देगा, दोनों एक्सिस पे जो है वो वैल्यूज़ को काउंट करेगा और कॉपीज़ करेगा। तो अगर आपने एक ही एक्सिस पे कॉपीज़ बनानी है, पहले एक एक्सिस को करें, दूसरे को 0 रखें हमेशा, ठीक है।
तो y को मैं 0 रखता हूँ और यहाँ पर x की पहले वैल्यू हम लिख लेते हैं, विच इज़ अगर आप माहिर हैं मैथ में, जस्ट ऐड 0.2 एंड जस्ट गो, अदरवाइज मैं 0.2 इधर ऐड कर देता हूँ और, ठीक है, जो कि ज़्यादा आसान है। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, एग्जैक्टली गैप जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप इधर से पैरेलल डायमेंशन लें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस, 0.2 का आपके पास गैप आ गया, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। और क्या चीज़ है, और चीज़ इसमें रोटेशन भी है। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ से हम इसकी विड्थ चेंज कर लेते हैं, लेट्स सी दिस 8 पॉइंट। अब यहाँ से रोटेट अगर आप करते हैं, रोटेशन में आप एंगल दे सकते हैं, कॉपीज दे सकते हैं। बेस्ट चीज़ जो है, ये पिवट पॉइंट यहाँ भी शो करवा रहा है, ठीक है। एंगल रोटेशन में तो ज़्यादा एंगल ही यूज़ होता है, आप रिलेटिव सेंटर कर देंगे, ठीक है, तो इसी का सेंटर काउंट होगा। एनी हाउ हम इधर से ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इधर से 12 कॉपीज करते हैं, लुक एट दिस। तो इस लाइन का ये लास्ट पॉइंट उसने एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया और 12 कॉपीज बना दी, ठीक है। तो अगर आप इधर से जैसे जैसे ये चेंज करते जाएंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन, यू कैन क्रिएट अदर कॉपीज ऑल्सो, लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वॉच, ओके, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। तो इसमें अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके अराउंड, इसके रेफरेंस के मुताबिक अगर हमें रोटेशन देनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, आप नंबर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल इसको 3 पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है। पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए आप पिक टूल लेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा क्लिक करेंगे और इसके पिवट पॉइंट को मूव करके क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे सर्कल के सेंटर में, दैट्स इट, काम आपका हो गया। अब आपको एंगल 30 है और आपके पास जो है 12 कॉपीज़ हैं, जस्ट दैट्स इट, डन, ऑलराइट। सो कैलकुलेशन, यू नो दैट एक सर्कल में क्या है, 360 डिग्रीज जो है वो एंगल होते हैं। आप किस एंगल पे आपने रोटेट करना है डिपेंड करता है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 60 कॉपीज़ चाहिए, तो एंगल 360 है डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, मतलब कि एक सर्कल में टोटल जो आपके पास डिग्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, 360 होते हैं। इधर हम क्या करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं 360, ये है टोटल पूरे एक सर्कल में जो एंगल होते हैं। अब आपको कितनी कॉपी चाहिए, मुझे 60 चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, ठीक है। तो एंगल आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आप कर सकते हैं 6 पे रोटेट। लेट्स सी ट्राई करते हैं, एक और लाइन हम बना देते हैं, इधर से इसकी थिकनेस हम थोड़ी सी कम रखते हैं। ये लाइन सेंटर में होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आप ऐसे बना देंगे तो फिर सेंटर एग्जैक्टली नहीं आएगा। यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस पोजीशन पर। अब आप पिक टूल से इसका जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे, क्लिक करके एक दफ़ा, एक और दफ़ा क्लिक करेंगे, देन यू हैव टू ड्रैग। अब हमें एंगल यहाँ पे हमने निकाल लिया 6, अदरवाइज लिख के देख लेते हैं हम यहाँ पे 360 आप डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास डिग्रीज आ जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, क्लिक करेंगे बाहर, एंगल आपके पास आ गया। तो हमें 60 कॉपीज़ चाहिए, तो एंगल हमें 6 हमने निकाल लिया, इधर आप 60 कॉपीज़ लिख देंगे एंड जस्ट क्रिएट, अप्लाई, लुक एट दिस, वाओ, इट्स अमेजिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन को एज ए ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी वेरी यूजफुल इन कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो टेक्निकली भी आपको सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। बाकी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन स्केल एंड मिरर, सेम यहाँ पे एक्स एंड वाई को आपने ध्यान में रखना है, प्रोपोर्शन कितनी कॉपीज चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, तो हम सर्कल यहाँ पे बनाने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब मुझे क्या है कि जिस पॉइंट से बनाना था ना, तो उधर से हम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर से बना रहा हूँ तो ये मेरा कॉर्नर पॉइंट है कंट्रोल के साथ, लेकिन मैं इसको मिड पॉइंट रखना चाहता हूँ, तो फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर वो दरमियान से सर्कल बनाएगा। इसके साथ मैं कंट्रोल भी प्रेस कर देता हूँ, लुक एट दिस, ठीक है, ज़बरदस्त है। तो अब इसमें हम एक कलर फिल करके, अब मुझे क्या है, मुझे स्केल एंड मिरर करना है। अब ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज, एक्चुअली 100 का मतलब है ओरिजिनल साइज, बड़ा करना है तो 100, 120 करते हैं, 110 करते हैं, प्रोपोर्शनली रख रहे हैं दोनों साइड पे। मैं इसको छोटा करता हूँ 90, ठीक है, एक्स भी वाई भी 90 दोनों। कितनी कॉपीज चाहिए आपको, चाहिए फॉर एग्जांपल 2 कॉपीज चाहिए, अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग।
इक्वल डिस्टेंस पे उसने क्या किया, हमें कॉपीज कर दी। अब आपको जितनी भी कॉपीज चाहिए फिर आपने डिस्टेंस बढ़ाना है, यू कैन माइनस में जाएंगे तो वो छोटा होगा, मतलब कि 100 से नीचे की वैल्यूज़ डालेंगे तो 100 से ऊपर की वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आप इधर से स्केलिंग भी कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक ऑफसेट पाथ के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे बनाएं इसके अंदर आपको 3 सर्कल और चाहिए, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी होगी। मुझे जो है फॉर एग्जांपल 80 हम कर देते हैं, तो y भी हम इधर से 80 कर देते हैं। देन हाउ मेनी कॉपीज़ यू नीड फॉर एग्जांपल 5 कॉपीज़। अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस, तो इस तरह से उसके अंदर 5 कॉपीज़ बना देगा, उनकी परसेंटेज चेंज करता जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद जो चीज़ है वो है साइज़। सो स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को स्पेसिफाई करके भी कॉपीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ देखें तो इसका साइज़ हम क्या करते हैं, इधर से अगर आप साइज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ दिखा रहा है हमारे पास क्या है, 1.73। अब इसका साइज़ हम चेंज कर देते हैं 2.5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इधर से भी हम क्या करते हैं 2.5 कर देते हैं, 2.5। तो अब कितने आपको कॉपीज़ चाहिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉपी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 कॉपीज़ चाहिए, तो एंटर करेंगे तो वो क्या होगा, वो 2 कॉपीज़ आपको बना देगा। ऑलराइट, प्रोपोर्शनल आप लिखेंगे तो प्रोपोर्शनली उसको डिवाइड करेगा। अगर आप प्रोपोर्शनल अनचेक कर देते हैं देन यू जस्ट क्लिक, देन इट विल क्रिएट अकॉर्डिंगली। इसको हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम उसका वैल्यू दोबारा से चेंज करेंगे 3 फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ भी 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कॉपीज़ 2, तो इस तरह से उसकी क्या करेगा, कॉपीज़ कर देगा। ऑलराइट, तो डिस्टेंस भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो उसके बाद अगर स्क्यू करना चाहते हैं यू कैन स्क्यू ऑल्सो। ऑलराइट, तो यहाँ तक आई गेस कि आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ इसी से रिलेटेड है, वो है स्टेप एंड रिपीट। अगर आप ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी पॉपुलर ऑप्शन, स्टेप एंड रिपीट। ठीक है, अगर आपने रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं, लेकिन स्टेप एंड रिपीट के लिए आप जो है सिंपल मेथड, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, जो आपको सूट करता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ये राइट क्लिक करके कॉपी। आप मिरर भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, ये वाला जो मिड पॉइंट है इसको आप क्लिक करें, कंट्रोल दबा के आप इस तरफ मूव करें। ठीक है, कंट्रोल दबा के इस तरफ मूव करें, उसके बाद राइट क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल आर कर दें, यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो। ठीक है, इसको क्लिक करें इस पॉइंट को, और उसके बाद कंट्रोल दबाएं, इधर मिरर कर लें, देन कंट्रोल आर, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक दिस। ओके, तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। तो लेट्स सी, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर आपने जो है डिस्टेंस देना हो, ऑफसेट देना हो, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आप विंडो में जाएंगे और यहाँ से आप जो है डॉकर ले लेंगे स्टेप एंड रिपीट। ऑलराइट, ये शिफ्ट कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस बताएंगे और ऑफसेट बताएंगे। अगेन आपको एक ऑफसेट पे पहले काम करना है, अगर दोनों ऑफसेट दे के अप्लाई करेंगे वो स्टेयर केस बना देगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। अब 1 इंच इधर दे देते हैं, 1 इंच, फॉर एग्जांपल 2 इंच इधर दे देते हैं, 2 इंच इधर भी दे देते हैं। 5 कॉपीज चाहिए तो वो क्या करेगा, इस तरह से स्टेयर केस बना देगा। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, तो पहले जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको साइज़ जो है वो पता होना चाहिए। तो हम इसका साइज़ जो है इधर से 2 इंच बाय 2 इंच साइज़ कर देते हैं। ठीक है, ये अब हम डिस्टेंस 2 इंच है, हम सिर्फ क्या है, हमारा ऑफसेट जो है वो डिस्टेंस 2 इंच कवर करेगा। अब सेम अगर आपको जितना एडिशनल ऑफसेट चाहिए आप प्लस कर दें, इसको हम माइनस कर देते हैं, वर्टिकल को ये नहीं चाहिए। 5 कॉपीज, लुक एट दिस, 5 कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म, यू कैन यूज देयर एज वेल। अब आपको नीचे एक कॉपी चाहिए, इसको आप 0 करेंगे। ठीक है, फिर इधर जो है आप क्या करेंगे, डिस्टेंस देंगे, फॉर एग्जांपल सेम जो डिस्टेंस है अप्लाई करेंगे, लुक एट दिस। ठीक है, वो उस तरफ कॉपी कर देगा, माइनस करेंगे नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। सेम यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो पिक्चर्स वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप विजिटिंग कार्ड्स बना रहे हैं, आप जो भी चीज़, बस मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, यू कैन जस्ट यूज। अब आपको जो है लेफ्ट साइड पे चाहिए, यू कैन ऐड सम वैल्यूज हियर, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2.2, आप 0.2 जो है वो आपका ऑफसेट डिस्टेंस हो गया। अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ये वैल्यूज थी, तो इधर हम 0 रखेंगे और राइट एंटर, लुक एट दिस। सो 0.2 का आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से आप स्टेप एंड रिपीट की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल वेज थे ट्रांसफॉर्मेशन करने के, ट्रांसफॉर्म करने के ऑब्जेक्ट को इन कोरल ड्रॉ में, मैंने ऑलमोस्ट सारे तरीके ही बता दिए। अब आपका
जो नेचर ऑफ वर्क होगा उसके मुताबिक या रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके मुताबिक आप इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जितना आसान लग रहा होता है इतना आसान ये कमांड्स होती नहीं है। हम लोग सालों से कर रहे हैं तो हमें आसान लगती हैं, और हम कर रहे होते हैं तो दूसरा भी ये समझता है कि ये बहुत आसान है इसको करना, लेकिन जब आप मॉनिटर पे करने बैठते हैं ना तो फिर आपको जो है वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो आप स्लो देखें, पॉज करके देखें, स्टेप को रिपीट करें, उसके बाद जब पूरी मुकम्मल उसमें महारत हासिल हो जाए फिर उसको एक और दफ़ा रिपीट करें, कम से कम 10 दफ़ा रिपीट करें उसको, तभी आपको जा कर के ये चीज़ें याद रहेंगी। और कोशिश करें हर कमांड को, अगर जिसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं है उनको शॉर्टकट कीज़ असाइन करें और उनकी प्रैक्टिस करें।